बहुत ही सुंदर प्रसंग मैं बोलने जा रहा हूं। जब रावण युद्ध करते करते भगवान राम के हाथ से मारा चला जाता है, जमीन में गिर गया रावण, दम निकल गया, मृत्यु हो गई। विभीषण जी महाराज दौड़ करके आते हैं और रावण का गला पकड़ करके रोने लगते हैं। बहुत जोर की आवाज में विभीषण जी महाराज, भैया हो भैया हो भैया। बहुत आंख में आंसू, बहुत जैसे लोग नहीं रोते हैं खूब जोर से, उसी ढंग का रोना विभीषण जी महाराज का शुरू हो जाता है। विचार कीजिए। और अंत में रोते रोते विभीषण जी महाराज कहते हैं, भैया मैं इसी दिन के लिए कह रहा था कि भगवान राम से लड़ाई मत कीजिए, वैर मत कीजिए, सती नारी मां सीता को लौटा दीजिए। और एक भी बात नहीं माने भैया, उल्टे हमको मार करके घर से आप निकाल दिए, जात से निकाल दिए, लंका से निकाल दिए, हमको भी कहीं का आपने नहीं रखा भैया। नहीं तो आज रावण की ये गति नहीं होता, रावण तो त्रिलोक विजयी हो गया था भैया। आज आपके यश में कालिफ लग गई, आपकी कीर्ति में कालिफ लग गई, इतिहास रावण के नाम पर थूक फेंकेगा। भैया मैं इसी दिन के लिए कह रहा था कि संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा, क्योंकि जो सती नारी को दुख देता है भैया, उनका श्राप ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट सकता है। दुनिया की कोई ऋषि मुनि संत सदगुरु भी नहीं काट सकते हैं। सती नारी का श्राप बहुत गड़बड़ होता है भैया। और सीता माता को आपने लंका में ला करके उसके आंख से आंसू गिराया है। हे भैया मैं इसी दिन के लिए कह रहा था कि मां सीता को लौटा दीजिए और श्री राम की शरण में चले जाइए, लंका का उद्धार होगा और भैया आपके भी जीवन का उद्धार कर देंगे श्री राम। विभीषण जी महाराज खूब रोते हैं। जब रावण की लाश को 4 आदमी लेकर के जाते हैं, एक बात याद कर लीजिए, आप सब भी बार बार सत्संग सुनते हैं, बार बार सत्संग में आते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई भी मर जाता है तो 4 आदमी उसको कांधे देता है और लाश के पीछे, उस मुर्दे के पीछे लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। यानी अर्थात संसार में एक सत्य है, वह क्या है, तो राम नाम, और कुछ भी सत्य नहीं है। आज भी मैं गाड़ी से आ रहा था तो देखा कि बहुत आदमी एक मुर्दे, एक लाश लेके जा रहे हैं शमशान घाट की तरफ। तो उसके पीछे केवल कहा जा रहा था कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, सबका यही गति होगा। सबके शरीर का एक ही गति होता है। शरीर की 3 गति होता है, गाड़ो, फेंको, चाहे जलाओ। पानी में फेंक दो, या मिट्टी में गाड़ दो, या तो अग्नि में जला दो। यही 3 गति होता है ना शरीर का। ये तीनों गति में से कोई एक गति आपका शरीर का हो जाएगा। लेकिन राम नाम सत्य है। सत्य क्या है? शरीर भी सत्य है, लेकिन शरीर परिवर्तनशील है। शरीर सब दिन आपका एक समान नहीं है। इसी शरीर में आप बचपन थे, इसी शरीर में आप जवानी को भी देखे हैं, और इसी शरीर में आप बुढ़ापे को भी देखे, और इसी शरीर में आप मृत्यु को भी देख लिए। विचार कीजिएगा, तो शरीर एक समान रहा। जवानी में जो बल था वो बल बुढ़ापा में है। जो सूरत और सुंदरता जवानी में थी वो अभी है।
बुढ़ापा में है, दांत टूट गई, नाक टेढ़ी हो गया, आंख में मोतियाबिंद हो गई, चमड़ी पकाया हुआ टमाटर के तरह लुरबुर लुरबुर करता है, पल पल करता है, केस बोगले की रंग की तरह हो गया, उजला हो गया, उंगली टेढ़ी हो गया, हड्डी एक करती फिसलते हैं आंगन में, पाट पर ट्यूबवेल पर हड्डी टूट जाती है। तो बताइए यही शरीर में आपने दुख भोगा, सुख भोगा, कितनी सुख भोगा, कितनी दुख भोगा। तो मुर्दे के पीछे यही बात बोला जाता है, चाहे दुनिया की कोई मुर्दा क्यों नहीं हो, यही बात बोले जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। यानी संसार में सत्य है केवल राम नाम। वह राम क्या है? वह राम आपका चेतन है, आपका आत्मा है, वही आत्मा सत्य है। और बाकी बात यह संसार में जितने भी चीजें हैं आत्मा को छोड़ करके वह सब असत्य है। 10 मंजिल का बिल्डिंग बना लीजिए, सब असत्य है, टूट जाएगा, एक दिन इसमें भी मिट्टी पकड़ लेगा, गाछ जन्म जाएगा। ये बगल में देखिए दमगाड़ा भोटिया है। 10 रोज पहले हम भोटिया जा रहे थे, कोई भक्त बुलाया था कि बाबा महाराज हम केला लगाए हैं खेत में, आप आइए, आपको सब्जी खाने के लिए देंगे। तो मेरे ही परम प्रिय भक्त हैं वो, तो केला लाने गए। तो बहुत अमीर आदमी का बिल्डिंग देखा, 3 मंजिल का बिल्डिंग, उसमें गाछ जन्म गया है, ढेरी गाछ, एक आदमी भी रहता नहीं है। हमने पूछा इस बिल्डिंग का मालिक कहाँ? हम लोग तो बहुत टटोलते हैं न सबको, तो टोला के लोगों से पूछे कि बिल्डिंग का मालिक कहाँ है? देखते हैं बिल्डिंग में गाछ जन्म गया है, पीपल का गाछ है, ढेरी अनेर बनेर गाछ है। कहा बाबा इस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे ना सब पूर्णिया में रूम भाड़ा लेके रहते हैं, और इस बिल्डिंग में बहुत आदमी, कोई इंजीनियर हैं, कोई डीएम है, कोई एसपी हैं, कोई यहाँ नहीं रहता है, सब मार्केट पटना, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई पूर्णिया रहते हैं। अब विचार कीजिएगा, जो पुराने लोग कत्था चुना पर बिल्डिंग बनाए थे वो पुराने लोग भी श्मशान घाट में जाके सड़ गए, और बिल्डिंग यही पड़ा है, उसमें गाछ जन्म गया। तो बड़े बड़े बिल्डिंग जो भी बनाते हैं, तो बनाना तो सत्य है, रहने के लिए घर तो बनना ही चाहिए। घर नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे? हैं बोलिए, आंधी आएगी, हवा आएंगे, धूप लगेगा, ठंडी आएगी, तो आप कहाँ रहेंगे? घर में न रहेंगे। तो बिल्डिंग बनाते हैं सब सही है, लेकिन एक बात याद कर लीजिए, बिल्डिंग भी आपका साथ नहीं जाएगा। आपने लाखों लाख का पलंग बनाया, तोशक तकिया बनाया, गद्दा बनाया, वो भी साथ नहीं जाएंगे। आपने रुपया बैलेंस किया, कई करोड़ों के मालिक हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, और जब आपका शरीर छूटेगा, तन छूटेगा, तो आपके साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। तब कबीर साहब ने कहा, सर्व सोने की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। सोना की लंका बनाने वाला रावण सब कुछ सोने का था। जब रावण मर गया तो रावण के साथ में नकमुन्नी भर भी सोना नहीं गया साथ में, तिनका भर भी सोना नहीं गया साथ में। तो विचार कर लीजिए, कोई कुछ लेके इस संसार में नहीं आया है, कोई कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। परम सत्य इतना है कि संसार में केवल राम नाम सत्य है। वह राम क्या है? तो आपका चेतन है, आपका आत्मा है। आत्मा में लीन होइए, अपने स्वरूप में लीन होइए। आप अपने स्वरूप की ओर लौटिए। आपने अनादि काल से भोग के पीछे, वासना के पीछे, चाहना के पीछे, नाना प्रकार की इच्छाएं के पीछे दौड़ा है, और आपको तृप्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि यह भोग, वासना, इच्छाएं, चाह उस प्रकार है जैसे ओस की बूंदे हैं। ओस की बूंद को चाट करके क्या प्यास बुझेगी? नहीं बुझ सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि प्यास को बुझाना चाहते हो तो तुम्हें पानी पीना होगा, और 1 किलो, 1.5 किलो, आध किलो पानी पीना होगा, और तुरंत पीना होगा, तब तुम्हारे प्यास जा सकते हैं। ओस की बूंद चाटने से प्यास नहीं बुझती। सदगुरु कबीर कहते हैं
कितना सुंदर समझाते हैं कि ओस को मत चाटो, तुम अच्छे गुरु की शरण में जाओ और स्वरूप की ओर लौटो, आत्मा की ओर लौटो। तुम इतना जानो कि मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ। हम पर किसी का रोब नहीं, किसी का आक्रमण नहीं। हमने गुरु के द्वारा सच्चा ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब मुझे कोई जन्म मरण का चक्र नहीं दे सकता है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि संसार में सत्य कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। शरीर संबंधी जितने भी प्राणी पदार्थ हैं सब असत्य है और परिवर्तनशील है, और इसका उम्र सीमा, इसकी मृत्यु कभी भी हो जाती है। और जिसकी मृत्यु कभी भी हो जाती है तो उस पर आप अपने आप को ज्यादा भरोसा मत कीजिए, उस पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। यही भरोसा मूर्खता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हर लाश के पीछे, मुर्दे के पीछे एक ही शब्द निकलता है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। राम नाम ही सत्य है और सत्य संसार में कुछ नहीं है। वो राम क्या है? वो आपका चेतन है, आपका आत्मा है। वही आत्मा में लौटिए, उसी आत्मा की कल्याण के लिए भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूँ विराम।